नो बनाई बढ़िया। रोहतक के श्री महंत राजस्थान विधानसभा के माननीय सदस्य विधानसभा योगी बालकनाथ जी महाराज, शेखावटी राजस्थान से सिद्ध योगी बाबा अमृतनाथ जी महाराज के आश्रम से यहाँ पर पधारे योगी महासभा के हमारे उपाध्यक्ष श्री महंत नरहरिनाथ जी महाराज, योगी महासभा के महामंत्री और हरिद्वार से यहाँ पर पधारे श्री महंत चेताईनाथ जी महाराज, 8 मान के हमारे सभी सिद्ध पीर महंत पीर शेरनाथ जी महाराज, महंत पीर राजनाथ जी महाराज, महंत पीर महरनाथ जी महाराज, महंत पीर पूर्णनाथ जी महाराज, महंत पीर शेरनाथ जी, महंत पीर चेताईनाथ जी, नाथ भक्त की जुड़ी हुई प्रतिष्ठित बाबा के श्री महंत कृष्णनाथ जी महाराज, श्री महंत 18 के सहोदरनाथ जी महाराज, श्री महंत सोमवारनाथ जी महाराज, इस भंडारा कार्यक्रम में और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उपस्थित नाथ पंथ और भट्ट दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए सभी पूज्य संतजन, योगेश्वर, भक्तजन और समारोह की शोभा बढ़ा रहे हमारे लोकप्रिय विधायक सुमेध जी कोतवाल, श्री सुनील जी सागवान, अन्य जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित सभी भक्तजन, आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे हरिभूमि की इस पावन धरा पर नाथ पंथ से जुड़े हुए पूज्य योगेश्वरों, संतों और शिव परिवार के इस मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और 8 मान भंडारा के भव्य समारोह में आप सभी के दर्शन और आपसे संवाद करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर इन सभी पूज्य योगेश्वरों को नमन करते हुए आप सभी का हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, भारत के सनातन धर्म की परंपरा दुनिया की सबसे प्राचीन परंपरा है। एक ऐसी परंपरा जिसने मानव को मानव बनाने में और इस चराचर जगत के कल्याण का मार्ग अपनी साधना से, अपनी सिद्धि के माध्यम से प्रशस्त किया था। अलग अलग उपासना विधियां पंथ और संप्रदाय के रूप में सनातन धर्म के अलग अलग दर्शन और उससे उपजीवी ज्ञान की नई पद्धतियों का आधार रहा है। ये उसमें विभाजन के कारक नहीं थे। एक विशिष्ट दर्शन, उसकी ज्ञान की विशिष्ट पद्धति को आगे बढ़ाने वाली
समाज का मार्गदर्शन करने वाली, जिस प्रकृति का व्यक्ति है उसके अनुरूप साधना पद्धतियों का विकास और उसके अनुरूप दर्शन देने की ये पद्धतियां रही हैं। और सनातन धर्म की इसी गौरवशाली परंपरा में नाथ संप्रदाय का अपना योगदान है। इस परंपरा की शुरुआत ही आदिनाथ भगवान शिव से हुई और आज आपने इस गांव में भी भगवान शिव के मंदिर और उनकी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शिव परिवार की भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम इन पूज्य संतों और योगेश्वरों, सिद्ध योगेश्वरों की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही शिव परिवार की भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न किया है। भारत के अंदर आदिनाथ भगवान शिव की उपासना एक निराकार ब्रह्म के प्रतीक के रूप में पूरे देश में उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक कहीं भी आप जाएंगे भगवान शिव की उपासना इसी रूप में हम सबको देखने को मिलती है। याद करिए, कैलाश में विराजमान भगवान कैलाश के वासी भगवान शिव हो या रामेश्वरम में विराजमान भगवान रामेश्वर, ये सभी शिव के वे रूप हैं जो भारत की एकात्मता का भी प्रदर्शन करते हैं। हमारे नाथ संप्रदाय के योगियों ने सनातन धर्म की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए 12 अलग अलग उपपंथों के माध्यम से उसे सर्वसुलभ करने के लिए व्यापक पैमाने पे अपने सिद्धों, अपने योगेश्वरों, अपने योगियों के माध्यम से उसे आम जन तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम को अलग अलग कालखंडों में अलग अलग तरीके से पहुंचाने का काम किया। और आज मुझे इस गांव में आकर के, कौलाना में आकर के मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। मैं जब ऊपर से आ रहा था, मैं देख रहा था, मैं समझ रहा था कि मुझे हो सकता है आगे जाना होगा, क्योंकि जब मैंने महंत बालकनाथ जी महाराज से पूछा था कि मुझे दिल्ली से वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो उन्होंने कहा 45 मिनट। तो मैं समझता था कि कार्यक्रम दूर है, मैं समझता था यहाँ किसी राजनीतिक दल की कोई बड़ी रैली है। इतना बड़ा जमावड़ा किसी भंडारे में हो, यह अद्भुत है। आयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूँ, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ और पूज्य संतों को नमन करते हुए उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। ये भंडारा कार्यक्रम नाथ संप्रदाय की परंपरा में अपने इष्ट को स्मरण करने, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर तो हमें प्रदान करता ही है, आपसी मिलन का भी अवसर प्रदान करता है। और आपने हरियाणा में भी